क्लास 9th के हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find ECD. तो सबसे पहले इसका बना लेते हैं एक फिगर। ये फिगर आपका बनेगा। आप इसमें देखें कि जो ये एंगल है डी बी और सी, ये एंगल आपका 70 डिग्री है और एंगल आपका बी ए सी ये 30 डिग्री का है। बी ए और ये सी 30 डिग्री का है ये एंगल, ठीक है। तो इसको नोट कर देते हैं। एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। पूछा क्या गया है एंगल ई सी डी, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा एंगल बी सी डी, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ई सी डी। ई सी डी, अब आप कहेंगे ई कहाँ है? ई यहाँ पर है, इस जगह पर ई है। ये जो कट हो रहा है यहाँ पर ई है। क्लियर? आगे देखें ई सी डी। ई सी डी यानी ये वाला एंगल एक पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है? बी सी डी। बी सी डी यानी ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका और कुछ दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी ये आपका गिवन है, यानी ये ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। क्लियर? और जब ए बी बी सी के इक्वल होगा तो आप ये ध्यान दें कि ट्रायंगल आपका जो ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। यानी हम अगर यहाँ पर कहेंगे तो ए बी के अपोजिट कौन हो जाएगा? ए सी बी। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी सी के अपोजिट कौन सा होगा? ये बी सी है, इसके अपोजिट कौन सा होगा? ये एंगल हो जाएगा कौन सा? बी ए सी। एंगल बी ए सी। अब एंगल बी ए सी कितना है? 30 डिग्री। तो आपका एंगल ए सी बी भी हो गया 30 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये एंगल भी आपका हो गया 30 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर कहेंगे किस रूल से ये आपके इक्वल हो गए, तो यहाँ पर लिख लेंगे। हमने आपको बताया था एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ये हम आपको पहले भी बताए हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप देखते रहें हम कैसे कर रहे हैं।
आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, एकदम गारंटी है। लेकिन ऐसा मत करिएगा, आप बैठेंगे यहाँ मन कहीं और रखेंगे, प्लीज़ मत रखिएगा। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक आप भी मेरे साथ रहिए, है ना। चलिए इसको साफ कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है इसको हम x कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो एंगल B कितना हो जाएगा, एंगल B आपका हो जाएगा 70 + x, यही होगा ना, 70 + x। तो यहाँ कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, यही होती है। तो तीनों एंगल लिख लीजिए। तो पहला एंगल आपका कौन सा आ जाएगा, ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब देखें क्या हो जाएगा, एंगल ABC कितना है 70 + x और एंगल BAC कितना है, ये है 30 डिग्री और ACB कितना है, AB 30 डिग्री है। तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको प्लस कर लीजिए, 70 30 30, तो ये 130 हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 - 130 इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। क्लियर। तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम AD को कॉर्ड मान लें, इफ AD इज अ कॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, देखें अगर कॉर्ड मान लेते हैं तो ये कॉर्ड इस सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देगी। ये जो सेगमेंट है ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखें, अगर ये कॉर्ड है तो जो एंगल सब्टेंड हो रहे हैं मेजर सेगमेंट में, एक ये एंगल हो रहा है और एक आपका जो हो रहा है वो ये वाला एंगल सब्टेंड हो रहा है। देखें ध्यान से, ये वाला एंगल हो रहा है ना, ये सब्टेंड हो रहा है। क्लियर। तो ये अगर कॉर्ड है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ACD इक्वल टू एंगल ये कितना हो जाएगा, ABD, एंगल ABD हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल, बोथ एंगल, या ऐसे लिख देते लाई ऑन सेम सेगमेंट। किसमें, सेम सेगमेंट में ये लाई करते हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हैं। क्लियर। अब देखिए एंगल ACD कितना है, एंगल ACD, एंगल ACD इसकी वैल्यू निकालना है और ABD कितना है, ABD ये तो x है, x की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, कितनी है 50। तो एंगल आपका ACD ये हो गया 50, कितना हो गया 50। क्लियर। अब देखिए इस एंगल को ACD को हम ECD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ECD। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ECD इक्वल टू
50 डिग्री। क्लियर? तो एक एंगल आपका निकल आया। अब बचा क्या? चाहिए आपको क्या? BCD। एंगल BCD इक्वल टू एंगल BCD। इसमें दो एंगल हैं, एक एंगल है आपका BCA, एंगल BCA, और दूसरा एंगल कौन सा है? एक है BCA और एक एंगल है आपका ECD, एंगल ECD। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? BCA कितना है? 30 और ECD कितना है? 50। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 80। तो ये आपका हो गया 80 डिग्री। बस यही आपसे पूछा जा रहा था कि जो एंगल ECD है और एंगल BCD है वो कितना है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से दोनों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।